नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह टूरिज्म मैनेजमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य करता हूं। आप सबके बीच में स्वयं पोर्टल पे कोर्स लेके आया हूं जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें मैं आप लोगों को अभी जो लेक्चर दूंगा इसका मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे ट्रेवलर, विजिटर, एक्सकर्शनिस्ट और ड्रिफ्टर की। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अभी हम शुरू करते हैं इसमें मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रेवलर के बारे में जानेंगे। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। तो यात्री कौन है? ये सामान्य सा शब्द है, सभी जानते होंगे, लेकिन विचार किया कि नहीं ये कैसे इसका परिभाषित करेंगे यात्री को। तो यात्री वह है जो यात्रा करता है, जिसने कारणों, अनुभवों, परिणामों को एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, वैश्विक अंतर संबंध को बढ़ाने के लिए यात्रा जो है आवश्यक है। यात्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे तकनीकी और दुनिया भर में आंदोलन आगे बढ़ेगा, लोगों की यात्रा करने का तरीका और यात्रियों की विशेषताएं निश्चित रूप से बदल जाएंगी। पूरे जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेवल के सेक्टर में एक नई क्रांति आई है, और वो क्रांति का कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उस कारण से यात्री पूरे विश्व भर में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। भारत की जब बात करते हैं तो भारत में तो यात्राओं का अनेक उदाहरण मिलते हैं। राम की यात्रा, कृष्ण की यात्रा, परशुराम की यात्रा, नारद मुनि जी की यात्रा। उसके बाद हम देखते हैं तो विवेकानंद जी ने इंटरनेशनल जर्नी की थी। तो अनेक संत समाज के लोग भी यात्रा के, महामना मालवीय जी जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यात्रा किया था, वो भी यात्री थे। तो यात्री कौन थे और किस प्रकार का? तो हर यात्री का अलग अलग मोटिव होता है। इसलिए हम यात्रियों को थोड़ा कैटेगराइज करेंगे, तो बात करेंगे कि क्या है, यात्रियों का प्रकार क्या है। तो जो सबसे प्रकार नंबर 1 पे है वो होता है टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होता है? तो चर्चा किया था हम लोगों ने मॉड्यूल 2 के लेक्चर 1 में कि टूरिस्ट वह है जो अपने घर से दूसरे स्थान की यात्रा करता है। उसका यात्रा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, इंटरटेनमेंट्स, फ्रेंड से मिलना, रिलेटिव से मिलना, या और भी बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। रिलीजियस पर्पज हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्पज हो सकता है, हेल्थ पर्पज हो सकता है। और अपने यात्रा के दौरान वो जिस जगह की यात्रा कर रहा है वहाँ पे कम से कम उसकी यात्रा में 24 घंटे से अधिक का स्टे हो उस डेस्टिनेशन पे, और 1 वर्ष से कम, किसी देश में जा रहा है तो 1 वर्ष से कम हो, या 24 घंटे। कुछ देश जो है और भी शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, तो वहाँ के वीज़ा रूल के अनुसार ही वो वहाँ के लिए यात्री कंसीडर किया जाता है। इसका जो प्रकार में दूसरा कैटेगरी है बैकपैकर। बैकपैकर जो है ये लो बजट का ट्रेवलर होता है, और लो बजट के कारण ये क्या करता है, मतलब एक अपना इंडिपेंडेंट स्मॉल बैग लिया, कुछ कपड़े डाले उसमें और निकल लिए ट्रेवल के लिए। बैकपैकर जो है जनरली जो है नेचुरल साइट्स को लाइक करते हैं। अभी कल्चरल, हिस्टोरिकल साइट पे भी, स्पोर्ट्स पे भी जो है, स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन पे भी ये इस तरह के यात्री जो है ट्रेवल करते हैं। बिजनेस ट्रेवलर है जिनका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार के पर्पज से दूसरे स्थान की यात्रा करना, वो बिजनेस ट्रेवलर हुए। बहुत सारे व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे। बिजनेस मीटिंग होती है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है, ट्रेड जो उनका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड, उस ट्रेड में अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसमें भी बिजनेस है। इसमें बिजनेस पर्पज से ही मूव कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है, दैट इज हिज बिजनेस।
तो उसका भी मूव है। तो बहुत सारे यात्री हैं जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग और बिजनेस मीटिंग खासकर में जो यात्रा करते हैं वो बिजनेस कैटेगरी के ट्रेवलर होते हैं, वो बिजनेस ट्रेवलर की कैटेगरी में उनको या व्यापार यात्री उनको बोला जाता है। यात्रियों के प्रकार में एक्सपैट्स, ये जो टर्म है कॉमनली एसोसिएटेड विद द पीपुल रीलोकेटिंग टेम्परली और परमानेंटली टू अनदर कंट्री, पर्टिकुलरली फॉर द प्रोफेशनल पर्पज से, अगर प्रोफेशनल पर्पज से वो अपने आप को रिलोकेटिंग एट द परमानेंटली या टेम्पररी अदर कंट्री, तो उनको एक्सपैट्स कहते हैं। डिजिटल नोमैड्स, खानाबदोश, इनकी जो लाइफ स्टाइल, इनका लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल, डाइवर्स कल्चर के कारण जो है ये एक दूसरे जगह से एडवेंचर पर्पज भी होता है, डाइवर्स कल्चरल होता है, फोस्टरिंग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज भी इनका कारण होता है, एक दूसरे की संस्कृतियों को जानना, उन वहाँ की रीति रिवाजों को, परंपराओं को। रिमोट फ्रेंडली एकोमोडेशंस ये लाइक करते हैं, और जो सर्विसेज है इनको, जो डिजिटल खानाबदोश है, बहुत हाई क्लास की सर्विसेज डजंट रिक्वायर्ड, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक टूरिस्ट का प्रकार है जिसको कि डिजिटल नोमैड्स के रूप में जानते हैं। पिलग्रिम्स भारत में रहते हैं, तो भारत के लिए जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रा, ये तीर्थयात्रियों की जो यात्रा है वो तो भाई बहुत मल्टी डायमेंशनल है। अब भारत में सनातनी परंपरा है, इस सनातनी परंपरा में फेथ के मल्टी डायमेंशनल चांसेस हैं। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है। तो ट्रेवल जहाँ पे तीर्थ यात्रा मतलब जो ऐसा स्थान जो हमारी फेथ से कनेक्ट करता हो हमको, तो ऐसे स्थान की जो यात्रा होती है वो फेथ टूरिज्म यानी पिलग्रिमेज टूरिज्म, उसको तीर्थयात्री के रूप में हम कंसीडर करते हैं, वो तीर्थ यात्रा मानी जाती है। प्रवासी और शरणार्थी भी यात्रा करते हैं, कभी किसी एक देश से दूसरे देश के लिए प्रवासी, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवासी, मौसम का कारण हो सकता है प्रवास का, कोई वार हो सकता है प्रवास का कारण माइग्रेट करने का, शरणार्थी होने का। तो ये कारण भी यात्रा का है। अभी रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के कारण रूस यूक्रेन से, दोनों देशों से, बॉर्डर एरिया के बहुत सारे लोग जो है इधर उधर शिफ्ट किए, और यूक्रेन से तो इतने शरणार्थी निकल के आए कि वो वॉर रीजन है, वॉर, और लोग जो है मूव कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे यात्रियों को शरणार्थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों की संख्या में पाकिस्तान से हिंदू समाज के लोग वहां से आए और भारत में शरणार्थी के रूप में वो रहने लगे। बाद में अभी सीए कानून के तहत उनको जो है नागरिकता मिल गई, अब वो प्रसन्न है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन लंबे समय तक पीढ़ियां बीत गई उनकी, कई पूर्वज उनके समाप्त हो गए, लेकिन वो भारत में रहते थे, उनको भारत में उनकी कोई पहचान नहीं थी। शरणार्थी के रूप में रिफ्यूजी वीजा पे रह रहे थे, उनको रिफ्यूजी कार्ड दिया गया था, लेकिन वो देश के बंटवारे के समय उनको मजबूरी थी, वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ से जो रिलीजन को लेकर जो लड़ाइयाँ हुई कि मेरा रिलीजन है तो हम इस रिलीजन के लिए आधार पे ये कंट्री मुझे मिली है, इसी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहेंगे, बाकियों को जो है वो लोगों ने परेशान करना शुरू किया, आज भी परेशान करते हैं। तो ऐसे जगह से लोग निकलते हैं और वो शरणार्थी के रूप में, आज भी अभी बांग्लादेश में इशूज हुए तो वहाँ से जो अल्पसंख्यक समाज है वो वहाँ से शरणार्थी के रूप में निकल के भागना शुरू किया। तो जिस कभी भी देश में अगर किसी तरह के वॉर की या सुरक्षा की कमी महसूस होती है व्यक्तियों को, तो लोग वो माइग्रेट करते हैं और रिफ्यूजी के रूप में दूसरी जगह जो है जाके वो रुकते हैं। ट्रेवलर के बाद हम बात करेंगे विजिटर की। विजिटर मीन्स आगंतुक।
आगंतुक, एक आगंतुक की जो अवधारणा में पर्यटन व्यवसाय में लेकर सामाजिक और डिजिटल क्षेत्र तक संदर्भों का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पर्यटकों की उपस्थिति दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, संस्कृतियों का आदान प्रदान और सामाजिक बातचीत के लिए आवश्यक है। हालांकि उनकी उपस्थिति भी चुनौतियां लाती है, खासकर पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक संतुलन के संदर्भ में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विजिटर का, आगंतुक के जो लक्षण है वो क्या होता है कि टेम्पररी प्रेजेंस होता है विजिटर का। वो लॉन्ग स्टे, ड्यूरेशन स्टे के लिए नहीं आता है। बस इधर से गुजरा था, सोचा थोड़ा देखते चलूं, बस इस सोच के साथ वो यात्रा करते रहते हैं। फ्यू आवर डे और वीक उनका मैक्सिमम विजिट के दौरान, मतलब रास्ते में जो है जा रहे थे, इधर से रुक गए। पर्पज ऑफ ट्रेवल, उद्देश्य से संचालित होते हैं। एवरी विजिट हैज एन अंडरलेइंग पर्पज। टूरिस्ट सीक रिक्रिएशन, बिजनेस, विजिटर परस्यू प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। पता चला कि उसको ऑब्जेक्टिव था जाने के लिए, अब जैसे निकलना था उसको दिल्ली, अब रास्ते में बाई रोड गया तो वाराणसी से दिल्ली जा रहा था तो प्रयागराज मिला, तो प्रयागराज होके जा रहे हैं तो प्रयागराज जरा देखते चले। आगे और रास्ते में कोई डेस्टिनेशन मिला, अच्छा डेस्टिनेशन मिला, मंदिर मिला, वो रुको आज रुक के ही देख लेते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए वो उसकी यात्रा होती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट, उसके द्वारा विजिटर कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली टू द प्लेस दे विजिट। अब यात्रा जो भी करेगा उसका आर्थिक प्रभाव तो उस स्थान पे पड़ेगा ही। वो जाएगा वहाँ पे, जो भी इन्वेस्ट करता है उस यात्रा के दौरान, उसका सपोज उसका इंटरेस्ट बढ़ गया कि चलो आज रुक ही जाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा। वही जहाँ विजिट करने के लिए तय किया रास्ते में, वहाँ पे तय किया कि आई विल टेक द फूड ऑल्सो, तो फूड सप्लायर जो है उनको फायदा हुआ। तो आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सोशल विजिटर माइट कंट्रीब्यूट थ्रू वेरियस स्पेंडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर स्टे। सामाजिक विजिटर है ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ के जो होस्ट पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट मिलता है इसके कारण, सोशल विजिटर के कारण। इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, बातचीत के साथ जुड़ते हैं। विजिटर इंटरेक्ट विद द लोकल इन्वायरमेंट, लोकल पीपुल कल्चर, वहाँ की जो संस्कृतियों के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, उनका जुड़ाव होता है, उनका जो है वहाँ के वातावरण के साथ उनका जुड़ाव होता है, वहाँ के कल्चर के साथ जुड़ाव होता है, वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ अपने आप को जुड़ाव रखते हैं, जुड़ते हैं उनसे। वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको वो लाइक करते हैं। तो विजिटर जो है का इंटरेक्शन और एंड इंगेजमेंट, बातचीत होता है एक दूसरे से और एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। हम विजिटर के जो प्रकार को जब देखते हैं तो इस चार्ट में देख सकते हैं। डेमोग्राफिक विजिटर है, क्रूज पैसेंजर, टूरिस्ट विजिटर, बिजनेस विजिटर, जॉब कैंडिडेट्स, वेबसाइट विजिटर, फूड एंड सप्लाई वेंडर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल विजिटर, इंस्टीट्यूशनल विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये सभी जो है, ये सभी एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इन विजिटरों को यात्रा करते हैं, उस यात्रा से वहाँ की होस्ट पॉपुलेशन लाभान्वित होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो क्रूज पैसेंजर हो, टूरिस्ट विजिटर हो, बिजनेस विजिटर हो, जॉब कैंडिडेट्स हो। जाएगा वहाँ पे विजिट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट बट ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड होस्ट पॉपुलेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिटेड। वहाँ की स्थानीय जनता जो है उससे लाभ प्राप्त करती है। क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है विजिटर पैटर्न्स को, आगंतुक पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
तो जो आगंतुक होते हैं, विजिटर आते हैं किसी डेस्टिनेशन पे, तो उसका जो सबसे मेन कारण होता है वो है सीजन, मौसम। मौसम उसका मेन कारण होता है। मेनी डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस सीजनल वेरिएशन इन विजिटर्स नंबर्स। बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो सीजन के अनुसार जो है वहां पे फुटफॉल बढ़ जाता है। अभी हेल्थ टूरिज्म की बात कर रहा था कि समर में लोग, पीपुल आर गोइंग टू लाइक टू विजिट एट हिल एरिया, माउंटेन एरिया ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर। तो ये सीजन के अनुसार होता है। दूसरा जो कारण है वो है एसेसिबिलिटी, सुलभता। क्या उपलब्धता है पहुंचने के लिए। इन्फ्लुएंस विजिटर नंबर, लोकेशन एंड विद वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, रुकने के लिए एकोमोडेशन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, उसके आधार सुलभता अगर है तो विजिटर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, विजिटर की जो है संख्या बढ़ती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ मेजर रीजन ऑल्सो। जो सुरक्षा तो हर व्यक्ति को चाहिए, बचाव चाहिए। यात्रा करे और यात्रा में खतरा हो तो ऐसा कोई यात्रा पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ एडवेंचरर ट्रेवलर होते हैं जो डेंजरस यात्राएं करते हैं, लेकिन सब हर आदमी नहीं पसंद करता। तो उसके लिए, विजिटर के लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर का मिलता है तो उसका फुटफॉल बढ़ जाता है उस डेस्टिनेशन पे। कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शन ऑल्सो, सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षण। जो सोशल एक्टिविटीज होती है, सोशल लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, सोशल एंड रिलीजियस जो वहाँ के ट्रेडिशन हैं, वो उसको आकर्षण का केंद्र होते हैं। कहीं की यूनिक कल्चर है, हिस्टोरिकल नेचुरल अट्रैक्शन है, तो वो विजिटर को आकर्षित करेगा। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, वो फेस्टिवल विजिटर को आकर्षित करते हैं उस फेस्टिवल टाइम में। जैसे राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। राजस्थान में एक, गुजरात में एक डेस्टिनेशन है, वो रण कच्छ। कच्छ के वाइट डेजर्ट में वो विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं। वो सीजन के अनुसार, खास सीजन में वहां पे खूब टूरिस्ट का जो है फ्लो बढ़ता है। तो जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं। एक्सकर्शनिस्ट की बात करते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेवलर की बात किया, विजिटर की बात किया, अब एक्सकर्शनिस्ट। एक्सकर्शनिस्ट का को हिंदी में परिभ्रमणकर्ता बोलते हैं। परिभ्रमणकर्ता का मतलब होता है ऐसा पर्यटक, ऐसा यात्री जो अपने घर से पर्यटन स्थल पे जाए और उस पर्यटन स्थल पे 24 घंटे से कम का समय बिताए और वापस अपने घर को आ जाए। निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म डेस्टिनेशन का जो है, कम दूरी के डेस्टिनेशन को चूज करता है इससे। तो इस ऐसे व्यक्तियों को जो है हम भ्रमणकर्ता बोलते हैं, एक्सकर्शनिस्ट बोलते हैं। मैं इसकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो लक्षण हैं, उसकी जो परिभाषा है, उसकी विशेषता जो है, उसके बारे में आपसे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। जैसे कि एक्सकर्शनिस्ट जो है डे ट्रिपर होता है, वो शॉर्ट टर्म जर्नी होती है, उसका विद इन द 24 आवर रिटर्न बैक टू होम। अपने घर जो है 24 घंटे से पहले वो आ जाता है यात्रा करके, तो डे ट्रिपर बोलते हैं इसको। शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी रहती है, मतलब जो उसकी यात्रा होती है उस यात्रा का डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, दूरी कम होती है, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा करता है वो। पर्पज एंड एक्टिविटीज, उसकी जो यात्रा है, उसकी गतिविधियां, उसका जो है आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वाटर पार्क में जा रहा है
और डे टाइम में गया, 4-5 घंटे वाटर पार्क में व्यतीत किया, फिर आ गया, वो एक्सकर्शनिस्ट हो गया। कोई लोकल जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट के प्लेस हैं, उस प्लेस पे विजिट करने के लिए जा रहा है, घूम के चला आया शाम तक। तो इससे जो व्यक्ति, जो होस्ट जो व्यक्ति है, उसके आसपास के क्षेत्र है ना, भ्रमणकर्ता के कारण वो इनरीच होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस विशेषता में। अगर अच्छी सुविधा है, रोड नेटवर्क या जाने की सुविधा है ट्रांसपोर्ट की, तो आसपास से लोग वहां पे पहुंचते हैं उस आकर्षण के केंद्र के पास। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे एक्सकर्शनिस्ट की संख्या, जो डे ट्रिपर हैं, विद इन 24 आवर रिटर्न बैक हो जाना है उनको, उनकी संख्या बढ़ती है और बार बार आते हैं। जैसे बहुत सारे जो परिभ्रमण करता, जैसे कि कोई बनारस आया और बनारस से विंध्याचल जा रहा है, तो वो डे टाइम में वापस आ जा रहा है, उससे उसका डेस्टिनेशन की वृद्धि हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण वो विंध्याचल का भी विकास हो रहा है। बनारस में रहने वाले लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अच्छी रोड की सुविधाएं बन गई, वहां पे अच्छी व्यवस्था हो गई, कॉरिडोर बन गया, तो विंध्याचल जा रहे हैं। बहुत सारी नेचुरल साइट्स हैं जहां पे लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, वाटरफॉल हैं, उन पे विजिट करने के लिए जाते हैं अपने घर से निकल के, और विद इन 24 आवर रिटर्न बैक हो जाते हैं। लेजर और रिक्रिएशन एक मोटिव होता है। व्हाट आर द मोटिव एंड एक्टिविटीज ऑफ एक्सकर्शन? तो लेजर एंड प्लेजर इज अ, रिक्रिएशन इज अ मेन मोटिव फॉर द एक्सकर्शनिस्ट। आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए, अवकाश बिताने के लिए छुट्टी हुई, सैटरडे संडे को निकल लिए कि चलो कल संडे है तो देर रात भी लौटेंगे तो कोई बात नहीं, आराम से सो जाएंगे। ऐसी मानसिकता लेकर लोग ज्यादा एक्सकर्शनिस्ट के रूप में यात्रा करते हैं। कल्चरल इंटरेस्ट होता है, सांस्कृतिक रुचि भी उनको ये सब करने के लिए, एक्सकर्शनिस्ट होने में उनको सहायक होती है। किसी की सांस्कृतिक रुचि है और वो कहीं आसपास में 100 किलोमीटर की दूरी तक, 80 किलोमीटर की दूरी तक, 50 किलोमीटर की दूरी तक कोई लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, चलो घूम के आते हैं, देख के आते हैं। कोई सांस्कृतिक का केंद्र है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां से होके आएंगे। नेचर एंड एडवेंचर ऑल्सो, प्रकृति और रोमांच भी उसको आकर्षित करता है एक्सकर्शनिस्ट को। उसका मोटिवेशन का एक फैक्टर होता है। प्रकृति भी होती है और उस प्रकृति के साथ साथ एडवेंचर भी, रोमांच भी। थोड़ा उनको लगता है कि क्या यहां पे यात्रा कर लिया। जैसे कोई माउंटेन एरिया में रह रहा है और वो कहा कि पैराग्लाइडिंग करके आते हैं, पैराग्लाइडिंग 50 किलोमीटर दूर होती है, तो वो रोमांच की यात्रा है। वो भी पर्पज है कि चलो 50 किलोमीटर की दूरी भी तो है, तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा, करके आऊंगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ द एक्सकर्शनिस्ट। तो इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट क्या है एक्सकर्शनिस्ट का, भ्रमणकर्ता का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या होता है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की। लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है इससे। जिस डेस्टिनेशन पे भ्रमणकर्ता जाते हैं वहाँ की जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, वहाँ पे लोगों की जो है, लोकल पीपुल की जो है अर्निंग बढ़ती है, वहाँ के जो वेंडर्स हैं उनके जो है बिजनेस बढ़ते हैं, जॉब क्रिएशन होता है, वहाँ पे फुटफॉल बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी, तो दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे परिभ्रमणकर्ता के कारण, एक्सकर्शनिस्ट के कारण जो है लोकल साइड बढ़ती है, लोकल डेस्टिनेशन का बूस्ट होता है और लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है, जॉब क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होता है। जब डिमांड बढ़ती है कि नहीं इस डेस्टिनेशन पे जाना है, घूमना है, तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो वो वहाँ के जगहों को प्रमोट करते हैं और वहाँ उसके कारण जो है उस डेस्टिनेशन की में जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके लिए वृद्धि होती है वहाँ पे। चैलेंजेस क्या क्या है एक्सकर्शनिस्ट के सामने? तो ओवरक्राउडिंग, अत्यधिक भीड़ होने लगती है इस लोकल डेस्टिनेशन पे, आसपास के डेस्टिनेशन पे।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा वो लोकल डेस्टिनेशन जैसे वाराणसी के पास जो है राजदरी, देवदरी, लखनिया दरी, विंडम फॉल, ये सब जो है एक्सकर्शन डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे खूब भीड़ बढ़ने लगती है जब मौसम आता है, पीक सीजन, रेनी सीजन आता है, तो वाटरफॉल पे जो है लोगों की संख्या खूब बढ़ जाती है। तो उसके कारण जो है वहाँ के प्रभाव, पर्यटन इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। आर्थिक निर्भरता, वहाँ के लोग जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को वहीं पे जो कमा रहे हैं, अगर वो सीजनलिटी के हिसाब से, तो उनको निर्भरता हो गया, भाई आएगा टूरिस्ट तो मिलेगा, पैसा इनकम होगी, कमाएंगे, आर्थिक निर्भरता आती है। उनको जो है, उनको इनकम, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती है। इसके बाद हम वर्णन करेंगे हम लोग रिपीटर। रिपीटर का वास्तविक जो मतलब होता है वो घुमक्कड़। ये एक अजीब तरह का यात्री होता है। इस रिपीटर जो होता है उसकी यात्रा का उद्देश्य निश्चित नहीं होता है। मूविंग हिदर एंड इधर विदाउट पर्पज, मतलब बिना उद्देश्य के निकल लिया और घूमने लगा। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मोटिव तो मूवमेंट का रहता ही है। ये जो ड्रिफ्टर है वह एक प्रकार का पर्यटक ही है जो प्रामाणिक गैर पर्यटन अनुभवों की तलाश करता है और अक्सर बिना किसी निश्चित यात्रा कार्यक्रम के यात्रा करता है। जो ड्रिफ्टर शब्द है यह पहली बार 1970 के दशक में एरिक कोहेन द्वारा पर्यटक टाइपोलॉजी पर अपने मौलिक काम में गढ़ा गया था। ड्रिफ्टर को पारंपरिक पर्यटन बुनियादी ढांचे से बचने और स्थानीय संस्कृति का पर्यावरण में खुद को विसर्जित करने की उनकी इच्छा की विशेषता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रिफ्टर की, वो ऑथेंटिसिटी एंड सीकिंग, प्रामाणिकता की तलाश। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ओवर द आर्टिफिशियल, जो मुख्य धारा के पर्यटन से जुड़े कृत्रिम और मंचित आकर्षणों से प्रभावित अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग जो है यात्रा करते हैं इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, जिनकी यात्रा में जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। ट्रेवल प्लान जो है वो नहीं कि जब टूर ऑपरेटर से लिए है उसी के हिसाब से यात्रा करेंगे ना। आई विल मूव एज आई नीड, एज माई डिजायर। मैं अपनी इच्छा के अनुसार घूमूंगा, इच्छा के अनुसार रुकूंगा, इच्छा के अनुसार खाऊंगा। ये सोच के यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है रिपीटर होता है। उसकी एक विशेषता है, न्यूनतम दृष्टिकोण होता है इसका, मिनिमलिस्ट अप्रोच। जो इसकी विशेषता देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ड्रिफ्टर, तो ये ड्रिफ्टर अक्सर न्यूनतम सामान के साथ यात्रा करते हैं, सादगी के जीवन शैली को अपनाते हैं और न्यूनतम दृष्टिकोण उन्हें स्थानीय लोगों के साथ अधिक आसानी से मिश्रण करने में मदद मिलती है। अगर सादगी के साथ जाएंगे तो लोकल जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के साथ उन्हीं के साथ रहना, कम बजट में रहने की व्यवस्था कर लेना, कम बजट में खाने की व्यवस्था कर लेना, ये इनकी जो है खासियत होती है। न्यूनतम दृष्टिकोण होता है। एक्सटेंडेड ट्रेवल ड्यूरेशन, मेनी रिपीटर ट्रेवल टू एक्सटेंडेड पीरियड, समटाइम्स स्पेनिंग मंथ और इवन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अपने ड्यूरेशन को, यात्रा को बढ़ा लेते हैं। निकल गए किसी साइट पे और हिमालय में निकल गए, घूमते रह गए हिमालय में, एक जगह गए, दूसरे जगह गए, तीसरे जगह गए, ऐसे घूमते रह गए। कहीं समुदायों के साथ मिलते रहे, उन्हीं के साथ रुक गए। तो ये जो ड्रिफ्टर हैं, इन लोगों का ये तरीका है। कल्चरल इमरेंस, सांस्कृतिक पूर्ण ध्यान मग्नता, सांस्कृतिक रूप से जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच के इनको जो है स्पिरिचुअलिटी दिखाने लगते हैं। पर्पज नहीं था स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वहां गए और वहां पे ध्यानमग्न हो गए कि नहीं यार, क्या कितना अच्छा है गांव, कितना अच्छा है ये पहाड़ी कितनी अच्छी है, यहीं पे रुकते हैं। लेसर नोन डेस्टिनेशन के लिए जो है ये लाइक करते हैं। रिपीटर जो है पॉपुलर डेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते। ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग कम जाना पसंद करते हैं, क्वालिटी तो है डेस्टिनेशन में, आकर्षण तो है, रिसोर्स अच्छा है पर्यटन का, लेकिन पीपुल आर नॉट लाइकिंग टू गो देयर।
तो ऐसी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ पे आनंद लेते हैं। इनका फैक्टर, मोटिवेशन का फैक्टर क्या होता है? तो टू एस्केप, दैनिक जीवन से बचने के लिए, अपने दैनिक जीवन से बचने के लिए साहसिक कार्य है, मतलब कम बजट में लेके निकल लिए और लंबे समय तक यात्रा कर रहे हैं। सांस्कृतिक जिज्ञासा भी इनका एक मोटिवेशन का कारण होती है कि जिस जगह को तय करते हैं घूमने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को, वहाँ की एक सांस्कृतिक जिज्ञासा होती है कि भाई क्या, चल देखते हैं वहाँ पे क्या है। व्यक्तिगत विकास और स्वयं को इनलाइटेड करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है घूमते रहते हैं, अपने ज्ञान के लिए, अपने मोमेंट के, अपने विकास के लिए इनकी यात्राएं होती रहती हैं। कल्चरल बैरियर्स, जो चैलेंजेस फेस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, वो सांस्कृतिक बाधाएं हैं, सेफ्टी कंसर्न होती है, ये लेसर नोन एरिया पे जाते हैं इसलिए वहां पे सुरक्षा की चिंताएं रहती हैं, बहुत रिस्क होता है वहां पे, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से उनके साथ ट्रीट करे। अकेलापन और अलगाव, उस रीजन में जाने के बाद एक कई बार जो है अकेलापन और अलगाव के कारण भी इस तरह का ट्रेवलर बनते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद भी अकेलापन और अलगाव में अपने आप को बनाए रखते हैं। ये भी एक कारण होता है, ये जो फेस किया जाता है अक्सर इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वित्तीय बाधाएं आती है, लो बजट होता है इनके पास, बजट नहीं होता ज़्यादा, तो लिमिटेड रिसोर्स में ये अपने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, एक चैलेंज होता है। तो आज इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार जो ध्यानपूर्वक इसको सुने हैं।